और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने सच्चों का जो मुतालबा किया, हुक्म फरमाया, सच्चे किन्हें कहा है? सच्चे कहा है अपने दोस्तों को। सच्चे कहा है इनके लिए जिनकी दरार में हम हाजिर खिदमत हुए हैं, जिनका उर्स हम मना रहे हैं। अल्लाह ने अपने बलियों को, अपने चहीतों को, अपने प्यारों को अपना दोस्त बताया और सच्चे का खिताब अता फरमाया कि अल्लाह से डरो और साथ रहने का जहां मामला है तो सच्चों के साथ हो जाओ। आज मेरे प्यारे, तारीख उठा करके देखो, जिन जिन ने अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के चहीते के साथ हो लिए, उनका दामन मजबूती से पकड़ लिया, उनके राह रास्त पर अमल किया, उनके परचम पर अमल किया, उनके किरदार को अपनाया। खुदा की कसम वो तो कामयाब हुआ और उसकी साथ पीढ़ी भी कामयाब नजर आ रही है। देखा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारेगार हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम मौलाए कायनात, जिन जिन ने इनसे अपने दामन को वाबस्ता रखा, जिन जिन ने इनके किरदार से अपने किरदार को मिलाया, तो वो खुद तो चमका, खुदा की कसम उसकी औलाद चमक गई है, उसका खानदान चमक गया है। देखा नहीं, अगर ईमान वाला है तब भी खुदा की कसम कामयाब हो गया, और ईमान वाला नहीं है, अगर मक्के के हीरो हजरत अबू बकर से मोहब्बत की तो खुदा की कसम गैर ईमान वाला भी चमक करके ईमान वाला बन गया। लेकिन वो कब कि जब हम अपने किरदार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से, उनके चहीतों से हम मिलाएंगे। ये महफिल अल्लाह वालों की महफिल है, और इनको कौन मनाया करता है? अल्लाह वालों की महफिल को अल्लाह वाले ही सजाया करते हैं। अल्लाह वालों की महफिल को अल्लाह वाले ही सुनाया करते हैं और सजाया करते हैं। जैसे कि आपने सुना नहीं, किसी ने लिखा है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते, महबूब की महफिल को महबूब सजाते, महबूब की महफिल को महबूब सजाते, और आते गए वो हिजर को सरकार बुलाते, आते गए वो हिजर को सरकार बुलाते गए, और वो लोग खुदा शाहे किस्मत के सिकल गए, वो लोग खुदा शाहे किस्मत के सिकल गए हैं, जो सरवरे आलम की महफिल को सजाते हैं, जो सरवरे आलम की महफिल को सजाते। देखा नहीं, अल्लाह वालों की महफिल को अल्लाह वाले ही सजाया करते हैं। क्या कहा? अल्लाह फरमाता तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज हम अपनी जिंदगी में, आज अपनी दुनिया में हम कहते फिर साहब हम नेक हैं, हम फुला हैं, हम फुला हैं। देखिए अल्लाह वालों की तारीख देखिएगा, अल्लाह वालों की किरदार देखिएगा। नाम सुना होगा, दीन का काम बादशाह बनकर भी हो सकता है, दीन का काम फकीर बनकर भी हो सकता है, दीन का काम जो है सरकारी नौकर बनकर भी हो सकता है, दीन का काम अपनी तिजारत के तहत भी कर सकते हैं, दीन का काम अपने घर में बैठकर भी कर सकते हैं। करके दिखाया लोगों ने, कहा कि सरकारी अफसर हैं तो दीन का काम किया है, नौकर हैं तो दीन का काम किया है, गधा हैं तो दीन का काम किया है। आपने देखा नहीं है फकीर बनकर भी दीन का काम किया, कभी पानी पिला करके
दीन का काम किया, कभी जो है यानी लोगों को पानी पिलाया, कभी नबी की सुन्नत पर अमल किया और दीन का काम करा और दोनों को लोगों को बताया कि लोगों दीन का काम हर सतह पर हो सकता है। आज ये ना समझे कि साहब हम दाढ़ी रखकर ही किसी भी काम करके ही दीन का काम करेंगे, अपने घर में बैठकर भी दीन का काम हो सकता है। देखिए बादशाह खलीफा हारून रशीद हैं, अल्लाहू अकबर, खलीफा हारून रशीद, आप का बच्चा 10 साल का हुआ, 10-12 साल का हुआ और 10-12 साल का बच्चा हुआ तो बच्चे को करीब बुलाया और कहा बेटे अब बड़े हो गए हो, अब आप किसी काम के लायक हो गए हो। बच्चे को पास बुलाया और बुलाने के बाद में कहा कि इधर तशरीफ लाइए। बच्चे को पास बुला करके कहा कि लो तीर लो ये, और ये कमान है, निशाना बांधना सीखो, तीर चलाना सीखो। क्या मकसद है? कहा कभी दीन का कोई मामला आगा, कुरान का कोई मामला आगा, इस्लाम का कोई मामला आगा तो अपने बच्चे को खड़ा करके सामने करूंगा या मैं इंतकाल फरमा जाऊंगा तो मुझसे पूछा जाएगा तो बता दूंगा। वही कहेगा क्या बना करके आए हो, तो कहूंगा खुदा की कसम ए परवरदिगार अपने बच्चे को दीन का सिपाही बना करके आया। बच्चे को खड़ा किया, कहा कि जाओ खड़े हो और दीन का काम करो। बच्चे को तैयार करा गया, एक तीर और कमान दी गई। बच्चे ने तीर कमान लिया, लेने के बाद में निशाना बांधने के लिए महल से निकले और महल से निकलने के बाद मेरे प्यारे वो गए बाहर को और जाने के बाद तीर चलाना शुरू किया। क्या देखते हैं एक बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग भी कौन है? जो उनके ही दरबार के गुलाम हैं, सिपाही हैं। एक बुजुर्ग जो बादशाह के दरबार में मेहमान आता उनके दरवाजे पर दस्तक देते, खड़े होकर के मशकीजे से पानी पिलाया करते थे बाहर के मेहमानों को। उनके ही घर के गुलाम थे, बुजुर्ग थे। दरिया से या कहीं नाले से डैर से पानी भरकर लाते मशकीजे में। रिवायत में आता है कि मशकीजा था, एक रिवायत में आता है कि मटका था उनके पास, वहां से पानी भरकर लाते और महल पर खड़े, महल के दरवाजे पर खड़े हो जाते और खड़े होने के बाद पानी पिलाया करते जो बाहर से मेहमान आता। उन्हें रुपया पैसा देते लोग, बस उसी से अपनी जरूरत को पूरा करते। बादशाह अगर कुछ देने की कोशिश करते, कहते बादशाह सलामत बस काफी है कि बस मेरा जो मेहमान, आपके मेहमानों की खिदमत करता हूं, जो बादशाह आपके मेहमान मुझे इनाम देते उनसे मेरे बच्चों का गुजर हो जाता, मुझे कोई नौकरी कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। बहरहाल एक दिन क्या हुआ कि आपने बादशाह के बेटे खलीफा हारून रशीद के बेटे ने निशाना बांधा और वह बुजुर्ग पानी भर करके ला रहे, निशाना बांधा तो उसके मशकीजे पर जब तीर मारा तो वो मटका, मशीजा फट कर जमीन पर हो गया, पानी बिखर गया। जब पानी बिखरा, बिखरने के बाद बादशाह के वो गुलाम जो बुजुर्ग थे पानी को देखकर, फटे हुए मटके को देख करके जमीन पर बैठ गए और बैठने के बाद मैं कहा कि अब मैं क्या करूं, यही कमाई थी, यही नेकी कमाने का रास्ता था, यही खिदमत करने का रास्ता था। अब इस बच्चे ने इसको फोड़ दिया, अब मैं नेकी कैसे कमाऊंगा, पानी लोगों को कैसे पिलाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, अब हजरत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संबली ने इरशाद फरमाया, पर नहीं परवाज़ मगर रखती है, जो दिल से दुआ निकलती है असर रखती है। मेरे प्यारे, जो दिल से दुआ करता है, जो रब और अपने हुजूर रब तबारा अपने दिल की अर्जी को रसूलुल्लाह की मर्जी में मुलब्बस करके यानी दुआ करता है, अल्लाह उन दुआओं को जरूर कबूल फरमाया करता है। वह बुजुर्ग बैठ करके याद कर रहे, अल्लाह नेकी कमाने का एक ही रास्ता था, क्या करूं। अल्लाहू अकबर। अब इसी वक्त में हुआ का एक बुजुर्ग, वो बुजुर्ग नीचे बैठे हुए कुछ कह रहे थे, देखते क्या है पीछे से एक नौजवान तशरीफ लाए और वो नौजवान एहराम पोश थे, नकाब पोश थे, नकाब लगा हुआ और आकर के पूछा, कहा आप कौन हैं? कहा कि मैं ऐसे वहां का खादिम हूं, खिदमत करा करता था। कहा कि आप कौन? कहा कि बस मैं ऐसा ही चलता फिरता आराबी हूं। कहा कि आपको किसने भेजा है? कि आप जिससे अभी शिकायत कर रहे थे उसने मुझे भेजा है। कहा कि अच्छा। उनकी उस बुजुर्ग की उस नौजवान ने कलाई को पकड़ा और कलाई को पकड़ने के बाद उसे जो है उठाया, उठा करके उस बच्चे को भी पकड़ा और पकड़ने के बाद उन दोनों को लेकर के बादशाह के दरबार की जानिब को ले गए। ले जाने के बाद कहा, आवाज लगाया जाकर के, कहा कि कहां है बादशाह सलामत, कहां है बादशाह सलामत? ये बच्चा है आपका?
कि इस बच्चे ने आपकी जो है इनके साथ बेइज्जती की है, इनका दिल दुखाया है। क्या हुआ? जैसे तेज आवाज उस नौजवान की निकली, सिपाहियों ने था कि अपने तीरों को उठाएं, कुछ ना कुछ करें, लेकिन बादशाह ने इशारा दिया, नाना कुछ ना कुछ मामला है। कहा बात बताओ, बात क्या है? कहा कि बात यह है कि ये आपका खादिम है, इसका दिल दुखाया, इसका मशकीजा फोड़ा है आपके बेटे ने। कहा कुछ ना कुछ मामला होना चाहिए। बहरहाल बादशाह ने कहा कि इसका मेरे बच्चे ने गलती की है, गुनाह किया है, तो थोड़ी देर के लिए इस मामले को, मरहले को मुलतवी कर दिया जाए, रोक दिया जाए। बच्चे की कलाई पकड़ी बादशाह ने और हुजरे में अपनी बीबी के ले गए। बीबी का नाम मलका जुबैदा। अल्लाहू अकबर। बड़ी नेक पारसा बीबी थी मलका जुबैदा। उनके हुजरे में लेकर के गए और जाने के बाद में कहा, कहाँ है जुबैदा? कहा तुमने अपनी जिंदगी में कौन सा गुनाह किया जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें ये बेटा अता फरमाया? ये बेटा अता फरमाया। क्या हुआ कि इसने दिल दुखाया, एक आदमी का दिल दुखाया। अल्लाहू अकबर। क्या अच्छा, क्या गलती की है इसने? कहा कि इसने ऐसा किया, एक बुजुर्ग हमारे खादिम थे, उनका मशकीजा फोड़ा है। कहा कि बताओ तुमने कौन सा गुनाह ऐसा किया है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें ये बेटा अता फरमाया? तो मलका जुबैदा देखिए, नेक पारसा खातून, कहती है शोहर से कि मेरे सर के ताज, मेरी जिंदगी में कोई मुझसे गुनाह नहीं हुआ। कहा कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा कि हुआ है गुनाह, बताओ। तो कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए। कहा कि ठीक है, इजाजत है। मलका जुबैदा उठी, उठने के बाद में जो है यानी नल पर पहुंची, वुजू खाने पर पहुंची, वुजू किया और वुजू करने के बाद में 2 रकात निफिल पढ़े और निफिल पढ़ने के बाद रब के हुजूर हाथों को बुलंद किया, दुआ की रब के। ये दुआ ना की कि अल्लाह परेशानी का वक्त है, परेशानी से मुझे आजाद कर दे, ना। दुआ ये मांगी कि अल्लाह मेरी जिंदगी का गुजरा हुआ मुझे जमाना याद दिला दे। दुआ मांगी, मलका जुबैदा ने दुआ कबूल हुई और उन्हें गुजरी हुई जिंदगी का जमाना याद आ गया और फौरन उठी। उठने के बाद में अपने शोहर यानी खलीफा हारून रशीद की बात में आई और कहा कि मुझे याद आ गई, मुझसे गुनाह हुआ। कहा कौन सा गुनाह हुआ? तो मलका जुबैदा कह रही कि एक मर्तबा ऐसा था मेरे हुजूर कि मैं आपके सर के ताज को, टोपी को सुई से सी रही, लेकिन हुआ क्या कि मैं जब सुई से सी रही, एक मेरे महल्ले की एक औरत आई और आई वो जरूरत के मुताबिक और कुछ लेकर के आई और आने के बाद में कहा कि ए बीबी, इसमें कुछ अमानत है, ए बीबी इसमें कुछ माल है, इसे रखो और रखने के बाद इसको अमानत के तौर पर रखो और कुछ देर के बाद मैं आऊंगी और इसको लेकर के चली जाऊंगी। उसने वो रखा और रखने के बाद मेरे प्यारे रख दिया माल को और रखने के बाद वो चली गई। मलका जुबैदा कह रही मुझे शैतान ने बहकाया कि मैंने देखा कि मैंने सोचा, शैतान ने बहकाया कि बीबी देखो तो सही, इस पोलोथीन में है क्या, इसके झोले में है क्या, इसके माल में है क्या। शैतान ने मुझे बहकाया, मुझसे रहा ना गया और मैंने जो है उसके झोले को खोल करके देखा, मैंने उसकी थैली को खोल करके देखा, पोलोथीन खोली तो मुझे जो है और कुछ नहीं सूझा। मुझे अपने नबी की शरीयत याद आ गई और कहा कि मलका, नबी की किसी की अमानत में खयानत करना मोमिनों का काम नहीं है, मुसलमानों का काम नहीं है। मेरा हाथ वापस हुआ। कहा कि नहीं नहीं, इसके ये अमानत में खयानत है, मैं इसके सामान में हाथ नहीं डालूंगी। मैंने हाथ वापस किया। थोड़ी देर के बाद मैंने जो है टोपी सिलना शुरू कर दी है, लेकिन क्या हुआ, शैतान ने फिर बहकाया। कहा मलका जुबैदा, तू खा ना सकती, तू देख ना सकती तो एक नकुआ डालकर तो देख क्या होता है। मैंने जो है खोल करके देखा तो उसमें अंगूर थे, उसमें फल थे। मैंने एक नकुआ, एक जो है सुई का नकुआ जो है मैंने उसमें डाल करके देखा तो नकुए में कोई कई बूंदे तो अरक आएगा नहीं। मैंने डाल करके देखा तो सिर्फ सना ही था, कोई यानी सुई का नकुआ सना ही था और मैंने जुबान पर रखा, उसे चखा तो वह खट्टा सा महसूस हुआ। कहा कि मेरे खाबिंद, मेरे सर के ताज, खलीफा हारून रशीद, मेरी जिंदगी में मुझसे गुनाह हुआ था तो मैंने जो है अमानत में खयानत की थी। अपनी जिंदगी में मुझे वो गुनाह हुआ है जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे ये बेटा अता फरमाया। ए मेरे प्यारे, देखो अल्लाह वाले कितनी छोटी चीज को ये कह रहे हैं कि हम गुनाह वाले हैं, हम गुनाहगार हैं, हमसे गलती
हो रही है, हमसे यानी खामियां हो रही हैं, और आज हम जो है यानी सुबह की नमाज छोड़ रहे हैं, असर की नमाज छोड़ रहे हैं, यानी जोहर की नमाज छोड़ रहे हैं, पूरा दिन की नमाज छोड़ते हैं, फिर भी कहते हैं हाँ जुमे की तो पढ़ी थी, अब के जुमा तो हमने पढ़ा था। मेरे प्यारे याद रखो, यानी अल्लाह फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है वो उस वजह से है जो तुमने गलत किया है। बहुत कुछ तो अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला है। ए मेरे प्यारे, जितना हो सके अल्लाह उसके रसूल की बातों पर अमल करें, जितना हो सके अल्लाह उसके रसूल की बातों पर अमल करें, जितना हो सके नबी की शरीयत को अपनाओ, नबी के दीन को अपनाओ। खुदा की कसम यहाँ नेकी तुम कमाओगे, यानी इसका फायदा आपके वालिदैन को मिलेगा, आप करोगे, और दीन का काम अपने घरों में तुम करोगे, बच्चे तुम्हें देखेंगे मेरा बाप दीन पर अमल करता है, तो खुदा की कसम बच्चा नबी के दीन को अपनाएगा। खुदा की कसम एक बात भी सीख गया, अगर तुम मर गए खुदा की कसम कब्र में तुम होगे, बच्चा नबी के दीन को अपनाएगा, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह इसके बाप के आजाब को देखें या इसके बेटे की नेकियों को देखें। अल्लाह कहेगा कि ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, इनके जिसने अपने बेटे को सजाया बढ़िया बना करके आया है, इसकी नेकी के बरकत से इसके वालिदैन को दोनों को बख्श दिया जाए। मेरे प्यारे, लिहाजा जरूरी है कि हम नेकियों पर अमल करें, जरूरी है कि नेकी हासिल करें, जरूरी है अल्लाह उसके रसूल की बातों पर अमल करें। मेरे प्यारे, ये कब होगा कि जब हम दीन पर अमल करेंगे। कितनी भी देर हम सुनाते रहे, लेकिन बस वही है, अगर बात थोड़ी हो लेकिन अमल में होनी चाहिए। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है मेरे प्यारे, जल्दी जल्दी जो भाई हमारे इधर आदर टहल रहे हैं जल्द से काम आ जाएं। अब मेरे बाद हजरत किबला शायरी अहले सुन्नत जो है तशरीफ ला रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। देखिएगा, आप ये ना समझें कि स्टेज पर लोग कम हैं या सुनने वाले कम हैं। नाना बड़े बड़े मजमों में, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में हजरत जो है तशरीफ लेकर जाते हैं और पढ़ते। आपने देखा नहीं कि महलोनी में कई साल पहले सज्जाद निजामी साहब किबला तशरीफ लाए, हाशिम मियां तशरीफ लाए तो हजरत भी तशरीफ फरमाते। कई बार जलालपुर ये इतराफ में सब जगह तशरीफ ला चुके हैं हजरत। जब आप सुनेंगे तो मालूम हो जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा आना कबूल हो गया है, मेहनत वसूल हो गई है। लिहाजा मेरे प्यारे, हमें चाहिए कि हम नमाजों की पाबंदी करें। यहाँ आने का मकसद, अल्लाह वालों के दरबार में आने का मकसद ये है कि हम इन जैसे बन जाएं, इनके रास्ते पर अमल करें। इनका रास्ता है नमाजों की पाबंदी, इनका रास्ता है दीन पर अमल करना, इनका रास्ता है नबी के दीन को अपनाना, इनका रास्ता है खिदमत खल्क करना, इनका रास्ता है नबी के गुलामों को से मोहब्बत करना। मेरे प्यारे, जितना हो सके हमें चाहिए अल्लाह उसके रसूल की बातों पर अमल करे। अल्लाह हम सबको खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।